अगर आपका फ्रीज़र भी बर्फ़ नहीं जमाता और आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा बिलों की वजह से परेशान हैं, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देगा। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप कुकिंग ऑयल को घर में टेस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि जब आप सब्ज़ी बना लेते हैं तो उसके बाद ये जो सब्ज़ी का भिंडी का लेफ़्ट ओवर है, इसको आप किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि सिर्फ एक चीज़ को इस्तेमाल करने से आप कैसे अपने चेहरे पे निखार लेके आ सकती हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सबसे पहली टिप ये है कि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो भिंडी को हम इस तरह से काट देते हैं और ये जो उसका लेफ़्ट ओवर होता है इसको हम फेंक देते हैं। हालांकि ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने ले लेना है एक बाउल और उसमें डाल लेना है साफ़ पानी, कोई भी टैप वाटर जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो वाला, और उसमें ये सारा लेफ़्ट ओवर डाल के उसको कवर करके ओवरनाइट के लिए रख देना है। सुबह उठ के आप देखेंगे कि किस तरह से भिंडी ने अपनी सारी ग़िज़ाइयत जो है ना वो पानी में आ गई है भिंडी की, और इसमें हमें ये नहीं चाहिए, इसका कचरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। इस पानी में भिंडी के अंदर जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो शामिल है। तो आपने करना ये है कि इस पानी को आपके घर में जितने भी प्लांट्स हैं ना, आपने उनको देना है। इस पानी के इतने फ़ायदे हैं कि इससे ना तो कोई उसको कीड़ा लगता है आपके पौधों को, कि पौधे कीड़े से ख़राब हो जाते हैं, ना पौधे को कीड़ा लगेगा। उसके बाद आपका पौधा जो है ना वो दिनों में फलेगा फूलेगा, ये क्योंकि ये पानी जो है ना एक खाद का काम करेगा। इसके अंदर भिंडी की सारी प्रॉपर्टीज़ और भिंडी बेशुमार फ़ायदे रखती है अपने अंदर। तो चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ऑयल को घर में ही टेस्ट कर सकती हैं कि आया जो हम ऑयल घर यूज़ कर रहे हैं क्या वो इस काबिल भी है कि नहीं। तो आपने करना ये है कि एक कटोरी में थोड़ा सा ऑयल ले लेना और उसमें लहसुन की एक कली डाल लेनी है, जवा एक लहसुन का डाल लेना है। कोशिश कीजिएगा कि वो देसी हो, और उसको 5 to 7 मिनट आपने उसके अंदर डिप रखना है। 5 to 7 मिनट्स के बाद आप उसको निकाल के देखेंगी, अगर तो वो उसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा लहसुन का, तो इसका मतलब है कि ऑयल यूज़ करने के काबिल नहीं है। और अगर वो चेंज ना हुआ तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है वो टेस्टेड है, वो इस्तेमाल के काबिल है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप। चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो है दालचीनी। दालचीनी के इतने बेशुमार फ़वाइद हैं, ये खाने को तो हमारे मज़ेदार बनाती ही है, उसके साथ साथ ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो आपने करना ये है कि एक दालचीनी का टुकड़ा ले लेना है, उसको आपने पीस लेना है और इस तरह से छलनी से बिल्कुल उसको छान के उसका बारीक सा पाउडर कर लेना है। अब इस पाउडर को आप चाहें तो आप नॉर्मल वाटर से भी कर सकती हैं, मैं इसको रोज़ वाटर से इस तरह से मिक्स करूँगी। इसको मिक्स करने के बाद आपने अपने चेहरे पे जहाँ पर कुछ छाइयाँ हैं वहाँ पे लगाना है। विदिन 1 मंथ आप देखेंगे कि वो छाइयाँ जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन लगाना आपने इसको डेली रूटीन में है, तकरीबन कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना। उसके बाद आपकी छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो जितनी भी पुरानी छाइयाँ हो। ये मेरा बिल्कुल इस्तेमाल करता आज़मूदा टोटका है, इसको मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि बच्चों के बाद जब मेरे फेस पे छाइयाँ बन गई थी तो इससे मेरी छाइयाँ 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसके रिज़ल्ट्स देख के हैरान रह जाएंगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो है फ्रीज़र की कूलिंग के मुतालिक। तो आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि फ़्रिज की कूलिंग में ये जो हमारी फ्रिज के पीछे ट्रे है इसका बड़ा अहम किरदार होता है। जैसे जैसे गर्मियाँ होती हैं ना, इसके अंदर जो पानी होता है वो खुश्क हो जाता है। उसके बाद जो पानी जम जाता है वो इतनी मैल और जरासीम इसके अंदर आ जाते हैं कि आपको घर से स्मेल आती है इस चीज़ की, और मच्छर पैदा होते हैं। एक तो ये बात है, और दूसरी ये बात है कि जब इसके अंदर से पानी ख़त्म हो जाता है तो हमारा जो कंप्रेसर है वो हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्रीज़र या फ्रिज जो है ना वो काम करना छोड़ देती हैं। तो उसके लिए करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने देखा कि पहले इसके अंदर मैंने डाला है पानी ज़्यादा सा, ताकि इसके अंदर जितना भी वो नीचे जमा हुआ कचरा है ना वो सारा के सारा निकल के बाहर आ जाए। और इसको किसी कपड़े की मदद से ना बड़ी मेहनत से करना पड़ेगा, क्योंकि इसको उठा के हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये इसी तरह से फिक्स है इसके अंदर। तो आपने करना ये कि किसी कपड़े की मदद से ना इस तरह से आपने कपड़ा इसके अंदर डालना है, और कपड़े के साथ ही ना पानी जज़ब कर के इसको बाहर निकाल के निचोड़ के इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पे और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि वीडियोस बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से बनती हैं। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं और मेहनत से मज़ीद आपके लिए यूज़फुल टिप्स लेके आऊँगी। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और इसके साथ ही आप देखें किस तरह से मैंने इसको ब्रश के साथ ना, जो टूथ ब्रश है उसके साथ अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। पहले इसको मैंने ड्राई किया, उसके बाद ब्रश से मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके इसको ड्राई करके उसके बाद मैंने फ्रेश वाटर इसके अंदर डाल दिया, ताकि ये इसका कंप्रेसर जो है ना वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके। इन सारी चीज़ों के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने इसका प्लग उतार देना है। उसके बाद चलते हैं स्पीड की तरफ। तो आपने फ्रिज के अंदर इसकी स्पीड जो ना पहले 2 दिनों में ईद के इसको 7 पे करना है और उसके बाद आपने इसको 5 पे कर देना है। इसके बाद आप देखिएगा कमाल के आपकी फ्रिज अगर लाइट भी चली जाती है 2-2 4-4 दिन तो आपका गोश्त खराब नहीं होगा और आपकी फ्रिज की कूलिंग जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी।